fx is given as x square minus 1 and gx is equal to root x. तो जल्दी से अब आप लोग निकाल के मुझे बता दीजिए FOG और GOF, FOF और चलो एक और निकाल दो GOG। ठीक है भाई, करके बता दो मुझे। ये आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, तो मुझे बहुत करने की जरूरत नहीं है अभी। करो फिर। ये मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिख दिए नीचे रेड से, है ना? तो जरा मिलाओ अपने आप, तुम्हारा ये आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर मुझे बताना, देना आई एक्सप्लेन इट। वैसे तो आ जाना चाहिए, क्योंकि कल हमने इतने अच्छे से किए हैं सारे के सारे, कि आ जाना चाहिए आपको। चलो, तो ये आप लोगों को आ गए, बिल्कुल सही है, आने भी चाहिए थे, है ना? ऑलराइट, ये बताएं आप, इफ fx is 2x plus 3 and gx is equal to x square plus 7, then find the value of x for which f of gx is equal to 25। आराम से आ जाना चाहिए, करो जरा इसको। मैंने आपके लिए कर दिया, अगर किसी का नहीं आया हो तो दे कैन इजीली चेक। चलिए जी, ओके, दैट्स ग्रेट। कुछ आगे बढ़े। ऑलराइट जी, क्वेश्चन ये है, fx इज इक्वल टू है रूट एक्स, gx है आपके पास रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। फाइंड डोमेन ऑफ पहला FOG, दूसरा GOF और तीसरा FOF। तो फोर्थ है आपका GOG। ठीक है जी, इन चारों के लिए जरा डोमेन निकाल दो आप लोग। अभी तक तो समझ में आ गया होगा, तो जरा करो इसको। चलिए, आप भी करते रहिए, थोड़ा सा मैं भी कर देता हूं आपके साथ साथ में। x लेस देन इक्वल टू 2, यस करेक्ट है पहला। FOG क्या होगा? f ऑफ gx यानी कि f ऑफ रूट 2 माइनस एक्स, यानी कि रूट ऑफ दिस। अब डोमेन के लिए आपको चाहिए 2 minus x should be greater than equal to 0. That means x should be less than equal to 2. इसका मतलब ये होगा कि x belongs to minus infinity to 2। ये आपका पहला आ गया जी। ये आया x belongs to 0 to infinity for second। यस, बिल्कुल सही है निशांत, बिल्कुल सही है, शाबाश।
ये हम GOF निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास। तो एक, तो आपका 2 - √x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ में √x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले ये डिफाइन ये होगा और ये भी, दोनों चीजें ऐसे हो जाएंगी। तो यहां से आपका हो गया √x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे √x यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन हो गया 0 to 4। ये आपके आ गया GOF। अब FOF देख लेते हैं। तो f of √x, √x, that means x to the power 1/4, और डोमेन के लिए आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 to infinity। ये R+, सही बात है। अगले वाला बताओ। हाँ जी, -2 to 2, वेरी गुड, यही आया आप लोगों का। देख लो, मैंने कर दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, तो इसलिए टेंशन होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना। ऑलराइट, आ गया सबका? बोलो तो आगे बढ़ूं भाई, यस और नो, जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन है जी आपका, और ये है n टाइम्स। ठीक है, प्रूव दैट इफ f(x) इज इक्वल टू x², FO और दैट n टाइम्स अगर आप करेंगे तो x to the power 2n आना चाहिए। कैन यू डू इट? करें जरा फटाफट। हम्म, यप, यस, बिल्कुल सही है भाई। अगर हमारे पास f(x) दे रखा है x², तो f(f(x) क्या हो जाएगा? x² का होल स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4। अब फिर से इसका अगर मैं f(ऑफ) ये कर दूं तो क्या हो जाएगा? इसको मिलेगा f(x) की पावर 4, और ये हो जाएगा x की पावर 8, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर f जो है एक 1 टाइम्स है, तो आपके पास है 2 की पावर 1 चल रहा है ना, 2 की पावर 1, ठीक है ना जी। अगर f 2 बार है, FOF है, तो आपके पास 2 की पावर 2 आ गया, ये 4 आ गया। 3 बार किया तो 2 की पावर 3 आ गया। तो n टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर n। तो यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा x की पावर 2n। क्लियर है जी? आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन क्लियर है। एफ मैप्स R to R है, f(x) दे रखा है आपको ax² -√2 फॉर सम पॉजिटिव a, एंड इफ FOF इज ऑफ √2 इज -√2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? ये आपको बताना है जी, करो फटाफट। चलिए आप भी करिए और देखिए, अदरवाइज तो हमें निकालना है FOF ऑफ √2। तो ये क्या हो सकता है? f ऑफ √2। तो f(√2) क्या है हमारे पास? a × √2² -√2, यानी कि 2a - √2। फिर से हमने फिर अब f(2a - √2) कर दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a × 2a - √2 होल स्क्वायर -√2, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ये, यानी कि दिस थिंग इज इक्वल टू -√2। तो भैया सीधा सीधी सी बात है, ये -√2 और -√2 तो कैंसिल हो गए।
इसका मतलब ये हो गया कि a इंटू 2a माइनस रूट टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0। अच्छा, a इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है आपको, बिकॉज a इज पॉजिटिव, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो इसका मतलब 2a माइनस रूट टू ही 0 रहा होगा, क्योंकि ये स्क्वायर 0 रहा होगा तो इसका मतलब ये 0 रहा होगा। इसका मतलब 2a इज इक्वल टू रूट टू रहा होगा और a इज इक्वल टू रूट टू ओवर टू रहा होगा, यानी कि 1/√2। ये आपका ऑप्शन, आई होप मिल आया था कि नहीं आया था, बता दो। चलिए जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7 अपॉन x प्लस 3, फाइंड g such that g of fx is equal to x for all x in the domain of f। जरा करना जरा। अब आपको क्या दे रखा है, आपको जी एक्स एक्चुअली ढूंढना है कि फंक्शन g है क्या, सच दैट g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और ये x क्या है, एक्चुअली आइडेंटिटी है, ये है ना। जरा सोचो, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकते हैं आराम से। अच्छा चलिए देखते हैं ना क्या होगा। आपको दिया हुआ है g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, g ऑफ 2x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, यही लिखा है ना भाई। ठीक। अच्छा, आर्गुमेंट अभी तक हम डील क्या करते हैं, एक्स में डील करते थे, अभी यहां पे आर्गुमेंट हो गया चेंज। तो अब क्या करें हम कि आसान हो जाए ये क्वेश्चन, तो हम एक काम करते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को जो है ना, इस आर्ग्यूमेंट को y मान लेते हैं। तो क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 ओवर x प्लस 3। इसको जरा सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या हो गया, एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि x कॉमन लिया, इसको इधर भेजा तो y माइनस 2, और इसको इधर भेजा तो माइनस 3y माइनस 7। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया आपका -3y माइनस 7 ओवर y माइनस 2। ये हो गया, या आप माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास 3y प्लस 7 ओवर 2 माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा। तो ये x हो गया। ठीक है, हमने शुरू किया था y से, हम पहुंच गए x पे। यहां पे जरा वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, अब यहां पे अगर हम रखेंगे तो क्या दिखेगा, g ऑफ y इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, 3y प्लस 7 ओवर 2 माइनस वाई। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो मुझे फटाफट, यस और नो कर दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास जी वाई इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब अगर जी वाई ये है तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, जहां जहां वाई है वहां वहां पे एक्स रख दो, काम खत्म हो गया। 2 माइनस एक्स, तो ये आपका जी एक्स आ गया। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया ना, आई एम श्योर। अब एक काफी इंपॉर्टेंट सी चीज है, कभी कभी आपको फंक्शन थोड़ा सा, अभी तक तो क्या यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस थे, ठीक है। अभी उसकी बात क्या हो गई, फंक्शन हो सकता है कि आपको दो अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन कर रखा हो, यानी कि पीस वाइज फंक्शन भी बोल देते हैं उसको, ठीक। तो क्या होगा, तो फॉर एग्जाम्पल अब हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड, यानी कि इस तरीके से फंक्शन डिफाइन कर रखा है, 0 से 2 के बीच में जो है फंक्शन वो 1 प्लस एक्स दे रहा है। और इफ 2, ये एक मैं इसको चेंज ही कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। 3, ठीक है। ये एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है, यानी कि दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। तो यानी कि एफ एक्स जो है ब्रांचेस में, एक तरीके से ना ब्रांच आ गई, 0 से 2 के बीच में ये 1 प्लस एक्स दे रहा है, और 2 से 3 के बीच में 3 माइनस एक्स दे रहा है। और अब आपसे कहा जाए फाइंड एफ ऑफ एफ,
ठीक है, तब आप क्या करेंगे? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि भाई दो ब्रांचेस हैं। तो जब आप सबसे पहला काम करो, आपने एफ ऑफ एफ एक्स लिखना है। तो जहां जहां पे आपके पास एक्स है ना, वहां वहां पे एफ एक्स लिख डालो। तो क्या होगा? 1 + एफ एक्स और 3 - एफ एक्स। ठीक है। एंड इफ यहां पे भी एक्स है तो यहां पे भी एफ एक्स लिख डालो। एंड इफ टू, देखो भाई अभी तक क्लियर कर लो क्या किया हमने। जहां जहां पे एक्स था, क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स निकाल रहे थे, तो हमने एक्स की जगह एफ एक्स लिख दिया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये मुझे बता दो, जल्दी से बता। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि भाई आपके पास ये दो ब्रांचेज आ गई। अब ये एफ एक्स फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है ना? एफ एक्स कैसे? एफ एक्स तो दो ब्रांचेस में है। तो यानी कि दो ब्रांच इससे मिलेंगी और दो ब्रांच इससे मिलेंगी, तो अब आपका जो फंक्शन है वो चार पार्ट में ब्रेक हो जाएगा एक्चुअली में। तो हम एक काम करते हैं, पहले एक को करके देखते हैं, ठीक है? फर्स्ट इसको हैंडल करते हैं। तो अब करना कैसे होगा भाई? फंक्शन आप दो बार में लिखोगे, तो एक बार आपका फंक्शन एफ एक्स ये है और यहां पे एक्स भी है। तो अब आपका जो इंटरवल आएगा एक्स का, वो इंटरसेक्शन ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो जरा ध्यान देना बस। चलिए जी, तो देखें क्या होगा। 1 + एफ एक्स कोई देख लेते हैं अपन अब। या तो हम इसको लिख लेते हैं। एक मिनट भाई, एक सेकेंड। ये हमारे पास सिचुएशन थी, दो पार्ट में ब्रेक होगा कब? एक तो जब एफ एक्स आपका 1 + एक्स है और एफ एक्स 3 - एक्स है। तो क्या होगा? 1 + एफ एक्स क्या है? 1 + एक्स। अब एक्स की कंडीशंस क्या होंगी भाई? आपके पास इस केस में एक्स क्या है? 0 से 2 के बीच में, एक तो वो लिख लो, ये वाला, ये कंडीशन 0 और 2 के बीच में है। और इसका इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा कि जब ये एफ एक्स जो है 0 से 2 के बीच में है, और लेकिन जब 0 से 2 के बीच में आपने एक्स एफ एक्स कौन सा लिया? 1 + एक्स लिया। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ आएगा? 0, और एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे अब आप? 1 + एक्स। और ये है आपका <<0 भाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप मुझे ये बता दो फटाफट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला। सिर्फ हम इस पार्ट को डील कर रहे हैं फिलहाल, ये वाला, ठीक है भाई। इसके बाद हमने एक लिखा 1 + एफ एक्स। हमारा एफ एक्स दो तरीके से ब्रेक्ड है। एक में तो एक बार है एफ एक्स 1 + एक्स और एक बार है 3 - एक्स। तो मैं यहां पे क्या लिख लूं? एक, पहले मैंने सिर्फ वन फर्स्ट पार्ट को लिया 1 + एक्स। अब इस 1 + एक्स जब डिफाइंड है तो मेरा एक्स क्या है? 0 से 2 के बीच में, तो मैंने ये लिख लिया 0 से 2 के बीच में। लेकिन अभी मुझे एफ एक्स की कंडीशन भी तो चल रही थी यहाँ पे। एफ एक्स की कंडीशन क्या चल रही थी? ये वाली चल रही थी। इसके साथ देखो ये कंडीशन है ना, तो ये कंडीशन चल रही थी, तो ये भी तो मुझे लेनी पड़ेगी। तो मुझे एक्चुअली मेरे को एक लाइन और लिखनी चाहिए थी। मैं या तो ऐसा करता हूं कि मैं इसको आपको दो बार लिख के दिखा देता हूं कि कैसे करना चाहिए था, और देख लो। चलो यहां पे इसकी जगह मैं एफ एक्स लिख देता। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो अब जब मैंने एफ एक्स यहां पे लिखा, तो अब मेरा एफ एक्स था क्या? तो मेरा, इसका मतलब मेरा जो डोमेन है एक्स के लिए, वो ये चल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ 0 और एफ एक्स कौन सा लिया मैंने? 1 + एक्स।
ये क्या होना चाहिए, 2 के बीच में। तो इन दोनों का इंटरवल मेरा x को डिफाइन करेगा। जरा आप इन दोनों का मुझे बता सकते हैं कि क्या आएगा इंटरवल, इसका और इसका इंटरवल क्या आएगा, थोड़ा सा बताएं आप मुझे। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, करके बताओ जरा फटाफट। अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई, 0 से लेके 1 आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 0 x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 से 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, बता दो मुझे फटाफट। यस और नो, प्लीज टेल मी। विख्यात आ गई, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इस केस में वैल्यू क्या आ गई हमारी, पहले वाले केस में, हमारे पहले वाले केस में वैल्यू आ गई फिर 2 प्लस एक्स एंड x बिलोंग्स टू 0 टू 1। ये हमारा पहली ब्रांच आई। ठीक है, अब हमारी ये दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच क्या कह रही थी, फंक्शन अभी भी 1 प्लस एफ एक्स ही है। ठीक है, लेकिन सेकंड ब्रांच में एफ एक्स कैसे ब्रेक हो रहा होगा, ये है 3 माइनस एक्स, तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स। इस केस में x क्या है, 2 से ये, और एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स तो यहीं के बीच में है। तो इन दो, इसका इंटरवल किसके साथ होगा, इंटरवल इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस एफ एक्स को फिर अब कौन से वाला एफ एक्स लिया, तो उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज सॉल्व कर लें, चलो इसको तो कर ही ले फिर। ये क्या हो गया, 4 माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये हो गया 4 माइनस, ये ब्रांच तो क्लियर हो गई भाई। अच्छा, ये 4 माइनस एक्स आ गई। अब इन दोनों का इंटरवल चेक कर लें कि क्या हुआ। तो ये था, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, यहां पे हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, हमने एफ एक्स कौन सा चूज किया, अब हमने चूज किया 3 माइनस एक्स लेस देन 2। अब मुझे बताइए इन दोनों का इंटरवल क्या आएगा, कॉमन इंटरवल ये दोनों का, तो ये बता दो मुझे क्या आएगा। भाई आप 3 दोनों तरफ माइनस कर देंगे तो -3 माइनस एक्स और -1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, तो अब आपका इंटरवल क्या आ गया, 2 से 3 के बीच में, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 से 3। ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी कि अब हमारा जो सेकंड पार्ट आया वो ये आ गया, व्हेन x इज दिस। बोलिए जी, ये बात समझ में आई। ठीक है, अभी हमारा ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो दूसरे वाला हिस्सा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 3 माइनस एफ एक्स है इफ एफ एक्स इज दिस। ऑलराइट, तो अब इसके फिर से दो पार्ट होने वाले हैं। एक तो 3 माइनस एफ एक्स कौन सा, पहले वाला फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स, 3 माइनस 1 प्लस एक्स। और हमारा इस केस में एक्स किसके बीच में है, हम यहां पे हैं, 0 इज एक्स हमारा जो है, ये हमारा एक्स 0 और 2 के बीच में है, और इसका इंटरसेक्शन होगा जब हमारा एफ एक्स ये है 2 एफ एक्स लेस देन 3, और एफ एक्स हमने कौन सा चूज किया, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स
लेस देन इक्वल टू 3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इसका और इसका क्या होगा वो जरा आप मुझे बताएं प्लीज। ये इंटरवल की है, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, यहां से क्या आया, अगर मैंने इसमें 1 माइनस किया तो 1 लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो ये 0 से था, ये 1 से था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या देगा मुझे, x बिलोंग्स टू 1 से, ये लोअर लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई यहां पे, और ये हो गई 2। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अमर्थ? और ये हो गया 3 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस एक्स। तो मेरा जो आंसर आया थर्ड ब्रांच का वो आया मेरा 2 माइनस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 टू 2। ये भाई क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यस और नो। ठीक है, अभी चौथी ब्रांच बची है। चौथी ब्रांच कह रही है कि जब मैं 3 माइनस एफ एक्स, तो 3 माइनस, ये मैं फोर्थ ब्रांच के लिए आ गया हूं, ठीक है ना, 3 माइनस, अब एफ एक्स कौन सा चूज करने वाला हूं मैं, 3 माइनस एक्स, तो ये है 3 माइनस एक्स, और इस केस में एक्स क्या है मेरा, 2 से 3 के बीच में है, एक्स इज बिटवीन 2 टू 3, और एफ एक्स किसके बीच में है, एफ एक्स ये है भी 2 से 3 के बीच में है। इंटरसेक्शन लेकिन मुझे ये देखना है कि मेरा एफ एक्स था क्या। तो मेरा एफ एक्स मैंने कौन सा लिया, 3 माइनस एक्स, ये यानी कि अब इस इंटरवल का और इस इंटरवल का इंटरसेक्शन मुझे चाहिए। तो जरा आप लोग बताएंगे कि क्या आएगा इंटरवल, और ये तो क्लियर ही हो गया, ये तो एक्स आ चुका है भाई, ठीक है ना, यहां से तो एक्स आ गया। तो ये फोर्थ पार्ट का जो ब्रांच है वो तो क्लियर हो गया। अब मुझे एक्स बता दो, एक्स क्या आएगा ये आप बता दो मुझे। बिल्कुल, यहां से एक्स बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा भैया। नो इंटरसेक्शन, अमर्थ वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यहां से कोई डिफाइन हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आपका फंक्शन आ गया। तो फाइनली आंसर आपका क्या आ गया, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू 1, 4 माइनस एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 2 टू 3, 2 माइनस एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू 1 से 2, एंड एक्स, चलो यहां भी फॉर ही लिख देते हैं, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 5। ये आपका आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी आई एम श्योर इसको देख के आज, कि हाँ भैया ये क्या हुआ है। जली कि नहीं जली, यस और नो बता दो। जल गई है ना, जल गई, बिल्कुल सही है, जल गई। तो मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ठीक है, और आप उसको जो है खुद से ट्राई करना, ठीक है, नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली हम कर ही देंगे। तो वो मैं जरा आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स है 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, this is x square if x is greater than 0, and gx is minus x if x is less than 1, and 1 minus x if x is greater than equal to 1। तो फाइंड, ये आपने बताना है, ठीक है, g ऑफ एफ एक्स। मैं आपको बस थोड़ा सा ये बता देता हूं कि करोगे क्या, है ना, g ऑफ एफ एक्स आप कैसे लिखोगे, बस इतना सा बता देता हूं, तो बस आपका काम हो जाएगा। तो जी एक्स है आपका ये, तो क्या बनेगा, माइनस, तो है ही, एक्स की जगह क्या लिखना है आपने, एफ एक्स लिख देना है।
इफ एफ एक्स इज लेस देन 1 और 1 माइनस एफ एक्स इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये करोगे, अब इसके बाद आपकी दो ब्रांचेस यहां से आएंगी और दो यहां से आएंगी। उसको आप जरा सॉल्व कर लेना और दिमाग लगा देना फटाफट, बढ़िया सा, है ना, कर ही लोगे, आई एम श्योर। नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले ये वाला क्वेश्चन दोबारा से करना और फिर उसके बाद इसको करना, ठीक है भाई। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया एक तरीके से।